आलू किथों आ गई कथा च। बोले राधे राधे। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। 1 महीने के कृष्ण को मारने के लिए कंस ने सक्टासुर को भेजा। भगवान ने सकट का भंजन किया। 6 महीने के कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। कृष्ण को मारना चाहता था परंतु कृष्ण उसी को मार दिए। नंदराय जी के बालक 1 वर्ष के हो चुके थे परंतु अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ था। तो गर्गाचार्य जी ने आके दोनों बालकों का नामकरण किया है। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम किया और यशोदा जी की गोद में जो बालक कृष्ण हैं, गर्गाचार्य जी ने जब देखा कि ये साक्षात नारायण है, इनके जीवन में पुत्र बन करके आए हैं, नारायण समो गुणे, नंदरानी तेरे बालक में गुण होंगे नारायण जैसे। कहां तक तेरे इस बालक का नाम बताऊं, इसमें इसके तो बहुत नाम है, हजारों की संख्या में इनके नाम है। बोले राधे राधे। इनके तो हजारों की संख्या में नाम है, कहां तक इनका नाम बताऊं। कोई इन्हें नारायण कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई जगदीश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। इंद्रानी यशोदा कहने लगी इतने नाम अन्य मत बतावे, 1 आध 2 नाम बता दे कोई। इतने नाम अन्य पूछ में थोड़ी आई हो, एक कोई सुंदर सो आसान सो नाम बता दियो। नंदरानी यशोदा की बात सुनकर के गर्गाचार्य जी कहने लगे नंदरानी ये सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, सबको अपनी ओर खींचने वाले हैं, इसलिए इनका नाम एक कृष्ण भी है। कृष्ण मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। नंदरानी कहने लगी ने आसान सो कोई नाम बताए देते कृष्ण, हमारे तो जीव टेढ़ी है जाए। नंदरानी कहने लगी तुमने धर दिया तो ठीक है, मैं तो अपने लाला को नाम कनुआ कहूंगी। कृष्ण का क्या कर दिया, माई ऐसे ही करती है ना, अच्छा भला नाम होता है डब्बू डब्बू बना देती है, भगवान जाने क्या। बोली राधे राधे। प्रभु का नामकरण हुआ। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और ब्रज में लीलाएं करना प्रभु प्रारंभ करते हैं। कंस का भेजा कोई दैत्य आता है तो उसको भी मार देते हैं। प्रभु ब्रज की लीलाएं कहां तक कहें। ब्रज मंडल धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है। ये वृंदावन क्या है, ब्रज क्या है, भगवान की श्रीमुख वाणी है। नेकने को पतो लग रही है, हाँ भगवान की श्रीमुख वाणी है
कि जो मेरा हृदय है वही वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ है, और मैं ब्रिज में रहे वो अति भाव है। श्री कृष्ण की अवस्था धीरे धीरे हो रही है 3.5 साल की। कन्हैया कितने साल के है गए बोलो? 3.5 साल के कृष्ण जब भये तो गोविंद पहली बार अपने घर से बाहर निकले और ब्रज की गलियों में घूमने लगे। अब 3.5 साल के लाला देख करके सब ब्रज गोपिन के मन में होए, लाला मेरे घर भी आ, में मेरे घर में भी आके सुख दे में। अरे लाला हमारे घर भी आओ, मेरे घर में भी आके कछु भोग लगाओ। भगवान मंद मंद मुस्कामे और कहवे लगे, गोपियों चिंता काई को करो, सबके घर आऊंगो और सबते आनंद करूंगो और सबको अपना सुख दूंगो। आहा, एक एक गोपी के घर में जाने के लिए गोविंद ने ब्रज में एक गजब की लीला करी। श्री गोविंद माखन चोरी लीला करें, एक एक गोपी के घर में जामे और गोपी के माखन को चुराई के खामे। अच्छा, गोपी तब तक कुछ नहीं कहती है, जैसी गोपी पतो लगे अब लाला को पेट भरगो होएगो, फिर आवे गोपी डंडा लेके, ए दारी के आए के चोरी करे। और कन्हैया जो दौड़ लगा के भागे, कैसो ब्रज को ये आनंद है। भगवान सुखदेव कह रहे, राजा मैं कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहा हूं, शंका मत करना कोई। वो परब्रह्म परमात्मा ब्रजवासियों के संग खेलता है। मधुमंगल सुबल तो श्रीदामा, ये सब कन्हैया के सखा हैं। एक दिन बालकृष्ण लाल इन ब्रजवासियों के संग खेल रहे, सुबल तो सबके संग खेलते खेलते कन्हैया ने कही, अब हम एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? कन्हैया कहने लगे, हम चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला ये चोरी चोरी कौन सा खेल है? कन्हैया कहवे लगे, अरे ब्रजवासियों देखिए, सुबल ये तो सूख के ढांका रह रहा है, कचुया खावे को ना कोई दे। हम कोई रुपया पैसा की चोरी नहीं करेंगे, केवल दूध दही माखन की चोरी करेंगे। भगवान कृष्ण ने चोरी करना प्रारंभ किया, एक एक गोपी के घर में चोरी की है। जब सबके घर में गोविंद जाए आए, तब भगवान ने ब्रज में चोरी लीला बंद कर दी। जब सबके मन का मनोरथ पूर्ण हो गया, अब प्रभु चोरी नहीं करते। गोपियों को चिंता हुई, श्याम सुंदर अब आप क्यों नहीं आते हो? क्या हमसे कोई गलती है गई? अब आप आके भोग ना लगाओ, हम खड़ी रह जाएं, हम इंतजार करते रह जाएं, बस बाल गोपालन के संग खेलवे आओ, खेल के चले जाओ ना। अब हमसे बोलो ना, हमारे घर में आके माखन खाओ, कहा बात है गई? कन्हैया कहने लगे, बात तो कुछ नहीं है गोपियों, आपने मनोरथ करो
कि हमारे घर में आके भोग लगाओ, तो मैं सबके घर में आ करके माखन खा गया, और रोज रोज काहे को आनो है। अरे ना लाला, आपके बिना मन ना लगे। अब जब हम रोज माखन निकाले ना, अब हमें आदत पड़ गई है कि श्याम सुंदर आएंगे, आकर भोग लगाएंगे, रोज इंतजार करती रह जाएं। अब तुम आओ ना हो, अब क्यों नहीं आते हो श्याम सुंदर? श्याम सुंदर कहने लगे, ब्रज गोपियों, माखन चोरी की लीला मुझे इतनी ही करनी है, अब नहीं आओगे? अब मैं कोई और लीला करूंगा। अब प्रभु क्या लीला करते हैं? हमारे गोवर्धन में एक जगह दान घाटी, जहां से परिक्रमा शुरू होती है, कन्हैया वहां जाके बैठ जाएं, और जो ब्रजगोपी माट मटकाने लेके आवे दूध दही के, मार्ग में कांटे बिछा दें और मार्ग रोक दें। गोपियों, ये कांटे अब तभी हटेंगे जब कछु दान दोगी। इसलिए उस जगह का नाम दान घाटी है। वहां पे बैठ के गोपियों से दान मांगते हैं प्रभु। ये जबई तभी कछु, हाँ कछु दो पहले। गोपियां मना करती हैं तो पीछे से मटकी फोड़ देते हैं। ऐसो ऊधम करे। गोपी कहने लगे, तुम तो पहले ही बढ़िया है, कम से कम मटकी तो घर में छोड़े आते, माखन खावे आते, मटकी तो छोड़े आते, अब तो तुम मटकी फोड़ दो। कन्हैया ने वो लीला भी बंद कर दी। अब गोपियों को बड़ी चिंता हुई, अब तो ना माखन चुरावे, ना हमसे दान मांगे, ना हमारे सामने ही आवे, न जाने कहां रहने लगे हैं लाला। गोपी रोने लगी, श्याम सुंदर, हम तो नेक तोते कहें, ऐसो मत करे करो, तुम नेक में ही हमारी बात मान लियो। अगर इतनी हमारी बात मानते हो, हमने माखन चोरी की नेक अगर तोते कही हो क्यों करे, तो माखन चोरी बंद कर दे। नेक दान में हमने नेक तोते ऊधम का कर दियो कि हम ना देंगे, तुमने दान लीला बंद कर दी। श्याम सुंदर, या को मतलब तो भयो हम कछु कहे ना, आपको जो मन करोगे सो ही करोगे। अगर हमारी इतनी बात मानो तो एक काम करो, श्याम सुंदर ये बांसुरी बजाना बंद कर दो। इस बांसुरी हमें सौत लगे। ये बांसुरी कौन है? कल मैंने आपको बताया था, हैं? शिव ही बंसी बनकर आए गोविंद की। क्यों? जिस समय समुद्र मंथन हुआ, आप सबने कथा सुनी हो, समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले तो सबसे पहले क्या निकला? बोलिए ना, नहीं मालूम? हलाहल जहर विष निकला। अब इसको पिए कौन? देवता भगवान नारायण के पास ले गए, महाराज आपने कहा था कि समुद्र मंथन करो, अब पहले ही जहर निकल गया, अब क्या करें? नारायण कहने लगे, बूढ़े ब्रह्मा के पास चलो, वही पिएंगे। जहर के उस पात्र को लेकर सब ब्रह्मा जी के पास देवता गए, और जाके बूढ़े ब्रह्मा से कहने लगे, ब्रह्मा जी अब तो तुम बूढ़े है गए, अब कहा है, लुढ़क हो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, पी जा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम नहीं पिएंगे, अभी तो मुझे सृष्टि का बहुत काम करना है। ब्रह्मा जी ने नहीं पिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु भगवान से तुम आए गए हो सब के सब, या विष्णु पे ही पिवा दो, यही पी लेंगे। देवता विष्णु जी की ओर देखने लगे, महाराज आप ही पी लो। विष्णु जी कहने लगे, तो मेरे ब्याह ना भयो, क्योंकि बात लक्ष्मी जी तो बाद में प्रकट हुई, पहले जहर आया। अभी तुम पराए घर ना गए और हमें तुम जहर पिवा रहे हो। तब नारायण लेकर के देवताओं को कहां आए? कैलाश गए, शंकर जी के पास, और शंकर जी से जाके कहने लगे, भोलानाथ
हे भोलानाथ, आपके तो गले में सांपों की माला होती है, जहर आपके आसपास ही रहता है, बिच्छू कान में लगे हैं, ये जहर आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शंकर जी कहने लगे बात मत बनाओ, पी लेंगे हम, ज्यादा बात बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पी लूंगा। समाज के कल्याण के लिए अगर जहर पीना पड़े तो पी लेना चाहिए। और शंकर जी ने वो जहर पी लिया। जब शंकर जी जहर पी रहे थे ना, नारायण प्रभु रो पड़े थे, मेरे कहने से भोलानाथ ने जहर पी लिया समाज के कल्याण के लिए। भोलानाथ से उपकारी इस दुनिया में कौन हो सकता है? जहर पीना कौन आसान काम है? समाज के कल्याण की अगर बात आवे, अगर हमसे कोई कुछ कह दे कि इतनी सी बात छोड़ दो, अरे अपने आपने इतना जो कुछ कमाया है उसमें से कुछ धंधे दो समाज के कल्याण के लिए, हमसे वो तक नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, समाज नहीं छूटता। भारी भोलानाथ, आपने जहर पी लिया। भोलानाथ को लगा अगर अंदर ले गया ना, अंदर तो मेरे प्रभु राम हैं, मेरे इष्ट हैं, और अंदर अगर लेके गया तो उनको कष्ट होगा, इसलिए अंदर ही नहीं लेके गए, बीच गले में अटका लिया और भगवान नीलकंठ हो गए। और नीलकंठ महादेव की जय। अच्छा, शंकर जी की ये कथा शिक्षा देती है, आज सीख लेना एक बात, कथा सिखाती तो है और क्या है। शंकर जी कितनी बढ़िया बात सिखा रहे हैं, भाई इस संसार में भी आपको अपमान का जहर पीना पड़ेगा, आपको अपकीर्ति की जहर पीनी पड़ेगी। कोई ना कोई आकर आपका अपमान कर जाएगा, कोई ना कोई आकर आपको सुना जाएगा, कोई ना कोई आकर आपको कह देगा कि कितना है, ये कोई काम है, ये जीवन में क्या किया, दुनिया भर की बातें आपको बता देगा। और वो जहर आपको पीना भी पड़ेगा। उस समय क्या करोगे? भगवान शंकर सिखा रहे हैं, भाई गले से नीचे मत लेकर जाना, उस बात को दिल पे मत लेना, अंदर नहीं जानी चाहिए, यहीं रोक लीजिए बस। कहने का अभिप्राय, कोई अगर कुछ कह दे दिल पे मत लो किसी की बात को, ठीक है कह दिया, ठीक है जा, कह दिया जा, आनंद कर। कोई अपमान करे और तुम फील कर जाओ ऐमे कि मैं, शंकर जी सिखा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। नारायण कहने लगे, मेरे प्रभु ने, मेरे शंकर ने समाज कल्याण के लिए जहर को स्वीकार कर दिया। उसी समय नारायण ने मन ही मन भाव बनाया, अभी तो नहीं, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो अपने अधरों का अमृत भी इनको पिलाऊंगा। तो प्रभु की ही प्रेरणा से भगवान शंकर बांसुरी बनकर के आए और अपना अधरामृत सदा सदा के लिए भगवान शंकर को दे दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आओ एक शंकर जी का भजन गाएंगे। आज संयोग से सोमवार भी है, मार्गशीर्ष का महीना भी है, आओ मेरे साथ मिल करके, तब तक फटाफट ये निपटा लीजिए, इसीलिए गाया जा रहा है। बोले राधे राधे, राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय।